झारखंड के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसके पास ना कोई बड़ी दुकान थी और ना ही ज्यादा पैसे। उसकी पुरानी 4 पहियों वाली गाड़ी ही उसके परिवार का सहारा थी। रामू अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। हर दिन वह अपनी गाड़ी पर स्वादिष्ट देसी मटन करी बनाकर बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू अपने खास देसी मसालों से ऐसी स्वादिष्ट मटन करी बनाता था कि आसपास के गांवों से भी लोग उसका खाना खाने आते थे। धीरे धीरे उसकी गाड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रामू भाई, 1 प्लेट मटन करी और 2 रोटी देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म देता हूँ। रामू, तुम्हारी मटन करी का स्वाद तो शहर के होटल से भी अच्छा है। आप लोगों का प्यार है भैया, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। दूर खड़ा श्यामलाल ये सब देख रहा था और रामू की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उसके मन में जलन पैदा होने लगी। रामू की सफलता देखकर श्यामलाल के मन में ईर्ष्या भर गई। उसे लगने लगा कि पूरे गांव में अब सिर्फ रामू की ही चर्चा होती है। पहले लोग मेरी दुकान पर आते थे, लेकिन अब सब रामू की तारीफ करते हैं। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। नहीं, अगर रामू इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। रात गहरा गई। श्यामलाल चुपके से रामू की गाड़ी के पास पहुंचा। कल देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती है। ये कहकर उसने गाड़ी के पहिए का नट ढीला कर दिया और वहां से चला गया। अगली सुबह जब रामू अपनी मटन करी की गाड़ी लेकर गांव के चौक की ओर जा रहा था, तभी गांव का छोटा बच्चा सोनू कुछ देखकर घबरा गया। रामू काका, रुक जाइए, आपका पहिया हिल रहा है। अरे बेटा, सच में? रामू ने तुरंत गाड़ी रोकी और देखा कि पहिए का नट ढीला था। अगर तुम मुझे समय पर नहीं बताते तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं रामू काका, आप पूरे गांव को स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। उसी शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू की गाड़ी पर आए और चुपचाप मटन करी खाने लगे। भैया, 1 प्लेट मटन करी देना। जी साहब, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। खाना खाने के बाद बुजुर्ग मुस्कुराए। बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। अगले दिन गांव में एक बड़ी कार आकर रुकी। उस गाड़ी में मोहन सिंह था। वो रामू के पास आया। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। रामू, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं साहब, शायद मैंने आपको पहले नहीं देखा। कल मैं ही आपकी गाड़ी पर मटन करी खाने आया था। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। जी साहब, याद आया, बोलिए साहब। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में मुख्य शेफ बनो। साहब, आपका प्रस्ताव बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा गांव ही मेरी पहचान है। मैं अपने गांव वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। अगर तुम शहर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे गांव में ही तुम्हारे लिए एक बड़ी दुकान बनवाऊंगा। माँ, आज ठेले में शहर का बड़े साहब आए थे। उन्होंने मुझे शहर जाने का प्रस्ताव किया। पर क्यों पापा? मेरे मटन करी खा के उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने मुझे शहर में बड़े रेस्टोरेंट के शेफ बने को कहा। तुमने क्या बोला बेटा? मैंने मना कर दिया माँ, अपना गांव को छोड़ कहाँ जाऊं। बहुत अच्छा किया मेरा बेटा। हाँ पापा। मोहन सिंह की मदद से बनी नई दुकान के बाद रामू का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। उसकी मटन करी अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। ये सब देखकर श्यामलाल के मन में फिर से जलन पैदा हो गई। इतनी कोशिशों के बाद भी रामू आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। फिर से कोई गलत काम मत करना, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन श्यामलाल ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसने छिपकर रामू के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। उस दिन खाना खाने वाले कई ग्राहकों की तबीयत खराब हो गई।
पूरे गांव में रामू की दुकान की बदनामी होने लगी। उस दिन खाना खाने वाले कई ग्राहकों की तबीयत खराब हो गई। पूरे गांव में रामू की दुकान की बदनामी होने लगी। अब हम यहाँ कभी खाना नहीं खाएंगे। हमें रामू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रामू समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। रामू, मैंने तो हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखा है, आखिर ये सब हुआ कैसे? लेकिन अगले ही दिन श्यामलाल को एक बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसका बेटा चीकू बिना बताए रामू की दुकान से मटन करी खाकर आया था। खाना खाने के बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के इलाज से चीकू की जान बच गई। ये देखकर श्यामलाल की आंखें खुल गई। मेरी नफरत की सजा मेरे अपने बेटे को मिल गई। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अब अपनी गलती स्वीकार कर लो। अपनी गलती का एहसास होने पर श्यामलाल और उसकी पत्नी रामू के पास पहुंचे। रामू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बदनामी के पीछे मैं ही था। मेरी जलन ने मुझे अंधा बना दिया था। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। कुछ पल चुप रहने के बाद रामू मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है, अगर दिल से पछतावा हो तो माफी भी मिल जाती है। आज से मैं कभी किसी से जलन नहीं करूंगा। रामू ने श्यामलाल को गले लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद श्यामलाल ने ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। गांव वालों को भी सच्चाई का पता चल गया और रामू की दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उसमें गिर जाता है, लेकिन अच्छाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। Please subscribe to my channel.